क्यों खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए कि जनाब आपका एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठा हुआ है और इसकी न्यूज़ सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं ओवरसीज़ में भी है कि जनाब इसने एक यूनिक काम किया है। तो माशाल्लाह आप देखें कितना सादा सा लग रहा है। हमारे यहाँ इसको घर पे छोड़ दें तो कोई कहेगा यार ये कोई मैट्रिक का स्टूडेंट बैठा हुआ है आपके बराबर में, ऐसे ही है ना। तो लेकिन किसी को क्या पता कि ये डॉक्टर है, पीएचडी करके बैठा हुआ है। सो अब बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली। माशाल्लाह आप सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, उसमें क्या है मेन आपका सब्जेक्ट? मेरा रिसर्च एरिया जी जी। मेरे रिसर्च एरिया में प्राइमरी रिसर्च एरिया जो था वो बिग डेटा एनालिटिक्स थी। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं तो हम ब्रॉड टॉपिक को लेके चलते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गुड। उसमें फर्दर फिर हम सब कैटेगरीज में भी काम करते हैं, जैसे आजकल डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है और इसके अलावा इन्फोर्समेंट लर्निंग है। और फिर क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है दुनिया और इंडस्ट्री 4.0 की तरफ रुझान है, प्लस अगर आप रिसर्च वर्ल्ड में देखें तो इंडस्ट्री 5.0 पे भी काम हो रहा है। जी जी। तो उसमें फिर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी डिवाइसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा इंटेलिजेंट मैकेनिज्म्स वर्किंग। सो एक तरह से आप ये सोचें कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जब अगर कहीं पे पॉइंट पे कंबाइन हो रही हैं जिसमें हम कन्वर्ज टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, तो आजकल उस पे ही मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर कोई फिजिक्स का प्रोफेसर हो या फिर कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हो या फिर सॉफ्टवेयर का प्रोफेसर हो, अब वो सारे कन्वर्जेंस पे जा रहे हैं। राइट। तो क्योंकि एआई का बूम है और सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन और एआई से रिलेटेड ही हो रही हैं, तो जितनी भी फील्ड्स हैं रिसर्च की वो सारी कहीं ना कहीं वहाँ पे कनेक्ट होती है। देखें अब आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं इसमें यही प्लस कर सकता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी गुड लक है, ओवरसीज़ स्टूडेंट्स, और आपके लिए भी कि जनाब देखें साउथ कोरिया खुद इंडस्ट्री के अंदर पहचाना जाता है वर्ल्ड के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी कह लें, हायर उसमें कह लें। उसके अलावा क्या है सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ स्पॉन्सर भी हैं, यहाँ बड़े बड़े नाम हैं, सैमसंग है, होंडाई है, देवू है, जीएसएलजी है, और उसके अलावा कितने नाम हैं जो लोग नहीं जानते। तो ये भी फिर कोई आपका मतलब प्रोजेक्ट है आप कर रहे हैं प्रोफेसर, तो वो फिर ग्रांट दे देते हैं कि जी आप इस पे कीजिए काम, रिसर्च कीजिए और उसके ऊपर जो भी हो सकता है हम खर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको 4 साल का टाइम दिया, उन्होंने पैसे दिए आपको या किसी को भी जो प्रोफेसर्स को कोरियन को दिए, तो एक तो ये एडवांटेज मिल गया, आप चीज़ें आराम से लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें। और कोरियन में एक अच्छी क्वालिटी है, जब देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, 6 महीने देखेंगे, साल देखेंगे, 2 साल देंगे, वो कहेंगे स्टॉप कर दो, सारा पैसा ज़ाया नहीं करना है। तो ये एक समझदारी भी है, किफ़ायत शारी के साथ यहाँ पे सपोर्ट भी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कोरिया के अंदर जो आने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए वो लोग जो ख़ासतौर पे इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो कोरिया बेस्ट प्लेस है मेडिकल को छोड़ के। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इंडस्ट्री का फैकल्टी पे इतना बिलीफ है कि वो उन पे बिलीव करते हैं, ब्लाइंड बिलीव करते हैं, और इसकी एक वजह है। वजह ये है कि वो उनको रिजल्ट देते हैं। अब जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, SKKU, ये क्लोजली टाई अप है सैमसंग के साथ, द ओनली यूनिवर्सिटी टाइड अप विद सैमसंग। बहुत बड़ा नाम। और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली 2 से 3 सेक्शंस हैं, उनके रिक्रूट्स डायरेक्टली सैमसंग में रिक्रूट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री। अब दुनिया में सबको पता है कि सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री कोरिया के बाद ताइवान आता है और ये दोनों लीड करते हैं। और हमारे सब मोबाइल, सेल फोन, हर जगह पे ये यूज़ होता है। दैट मीन्स जब तक डिवाइसेस बनती रहेंगी तो इनका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। अब इन्होंने ये पॉइंट एक पकड़ लिया है, उसके बाद अब वो एसेसरीज पे गए हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, और ये इवन एप्पल की जो सेमी कंडक्टर डिवाइस इक्विपमेंट है वो सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो अब वो सैमसंग का अपना भी मोबाइल है, लेकिन एप्पल पे वो सेमी कंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इससे देखें कि इन्होंने ना एक डिपेंडेंसी बना दी है। हमारे पास इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की जाएं कि जो वर्ल्ड वाइड डिमांड की चीज़ें हैं पर्टिकुलरली उनको फोकस किया जाए, ताकि हमारी कंट्री अल्टीमेटली ग्रो करेगी और जो रेवेन्यू होगा वो
हमारी सोच से कहीं ज़्यादा होगा। देखिए, आपकी बात को मैं मेरे पहले भी प्रोफेसर्स वगैरह से बात हुई है, आपका जो कैंपस है वहाँ पे SKKU सुवन में, तो वहाँ पे डिस्कस हुआ, यही बात हुई कि जनाब अब पाकिस्तान को चाहिए कि खुदा के लिए इंपोर्ट से बाहर निकलो, आपको 15-20 साल खर्चा करना पड़ेगा। किस किस्म का आप रिसर्च में डालें, वो इन्वेस्ट करें पैसा, वहाँ से जो क्रॉप तैयार होगी फिर आपकी मसनूआत बनेंगी, वो लोग बनाएंगे, वो मार्केट में आएगी, आप अपनी कंट्री के लिए तो खुद कफील होंगे, आप दुनिया के एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तो जनाब कब तक हम चाइना से वो ले लें, चाइना से ये ले लें, फला मुल्क से ये ले लें, तो हमें चाहिए कि जनाब एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट तो करें ना। बर अगर नहीं कर सकते तो जो मैं तो खुल के बात करता हूं, जो आप इस मुल्क से ले आके दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर दिया है मामू चाचा के नाम बेनामी अकाउंट्स के अंदर, तो उसको लाओ, खुदा के लिए पाकिस्तान में लाओ, उसको रिसर्च में लगाओ पैसे को। तो अल्लाह ने चाहा था अगर तुम मुल्क से मुखलिस हो, 15-20 साल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपको, ऐसे साइंटिस्ट हमारे नज़र आ जाएंगे। हमारे यहाँ है तो वो चीज़ें, मैंने आप यू नो वेल, आप तो फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम देखते रहते हैं। NED यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कुछ ना कुछ, आज से नहीं मैं 30-40 साल से देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें वो बेचारे बनाते रहते हैं, लेकिन उनको पुशिंग तो पीछे से स्पॉन्सरशिप तो सही मिले ना, थपथपी तो देने वाला हो। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमें उम्मीद है पाकिस्तानी सोचेंगे, और सोचना चाहिए अगर आपको दुनिया में ऊपर आना है और बहुत सारी चीज़ों से बचना है कि वहाँ से ये लेते हैं, वहाँ से ये लेते हैं, वहाँ से ले, तो अपनी चीज़ें बनाएंगे आप इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए 15-20 साल का टाइम चाहिए आपको तैयारी करने के लिए हर चीज़ का। तो डॉक्टर साहब, वसी साहब, बातें तो ये ना ख़त्म होने वाली होंगी, हमारा सिलसिला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम नेक्स्ट टाइम भी आपसे रात बैठेंगे, सेकंड सिटिंग भी रखेंगे। अब आप मुझे मुख्तसर सा एंड ये बताइए आखिर में गुफ्तगू के, इनसे भी हम थोड़ी सी बातें करते हैं आपके तवज्जुह से, कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अगर कोई प्लान कर रहा है कोरिया आने के लिए, तो आप यही चाहेंगे उनको अपना मैसेज देना कि जनाब आप आ रहे हैं, अगर आप सिंसियर हैं पढ़ने के लिए, और साउथ कोरिया में थोड़ा सा पढ़ाई का सिलसिला ऐसे ही है कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बन के चलना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं फॉलो करोगे कोरिया के रूल को तो प्रोफेसर आपसे तंग आ जाएगा या आप प्रोफेसर से तंग आ जाओगे। तो पहले तो आप ज़हनी तौर पे सोच लो कि जनाब एक दफ़ा आप अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी हायर एजुकेशन के लिए स्कूल वाली लाइफ में जा रहे हो, ऐसा ही है? एग्जैक्टली मैं अगेन बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, और मैं इस बात को सेकंड करूंगा। इनफैक्ट मैं आपको एक और डिटेल बताऊं कि कुछ टाइम पहले आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले IEEE जो कराची सेक्शन है वहाँ पे मेरा एक सेमिनार हुआ था इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या जानना चाहिए उससे पहले कि आप कोरिया आएँ। ओके जी, तो उस पर हमें बड़ा अच्छा ऑडियंस रेस्पॉन्स मिला था, और वहाँ पे जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली कराची की यूनिवर्सिटीज़ और मेहरान यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलरली मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे IEEE कराची के जो चेयर हैं प्रोफेसर डॉक्टर भवानी शंकर चौधरी साहब, जो कि दीज डेज नॉमिनेटेड फॉर सितारा इम्तियाज़ ऑल्सो, सो उनकी तरफ से, और डॉक्टर इस्मा फराह सिद्दीकी उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज था वो सेशन, और वहाँ पे मुझे बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिले, जिसमें मुझे ये लगा कि जो ऑडियंस है और जो पर्टिकुलर पल्स है स्टूडेंट की, वो कुछ और सोच रही है। वो ये सोच रही है कि हम इधर अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम टू द पॉइंट वर्क फ्लो में आएँ और फिर अपने टारगेट्स को अचीव करें। लेकिन मसला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री कल्चरल डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक प्रोफेसर के पास कोई स्टूडेंट आता है जो कि पर्टिकुलरली कोरियन प्रोफेसर है, तो वो स्टूडेंट उस प्रोफेसर को 99% अपना स्पिरिचुअल फादर समझ के उसको सिर्फ फॉलो करता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे ये 4 साल में इसने ग्रेजुएट नहीं किया तो मैं फिर जो है ना इसके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि ये प्रोफेसर का काम है कि वो रियलाइज़ करे कि स्टूडेंट कब पोटेंशियली रेडी है मार्केट के लिए, या फिर जो भी R&D रिसर्च वर्ल्ड है, या जो भी अदर फैकल्टी जॉब्स हैं। लेकिन कंपैरेटिव टू दैट हम थोड़ा सा रश में होते हैं, हम एक टाइम बार के साथ चलते हैं कि हमें बस ये काम करना है, हमें परमिशन चाहिए, समटाइम नहीं चाहिए, और हमें निकलना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है वो मेंटली या स्किल वाइज मेच्योर नहीं होता,
जी अच्छा और मैं इसका ही प्रॉब्लम फिर जो है ना आगे नजर आता है जो आपने कहा। आपने बात को अब इस तरफ लेते हैं, थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। जी हाँ। तो मैं आपके साथ गुफ्तगू में बताता चलूँ नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पे अब हमारी गर्ल्स स्टूडेंट भी कितने कई बरसों से आ रही हैं। मैं बहुत सारी ऐसी हमारी सिस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पीएचडी भी कंप्लीट की और कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने एजुकेशन भी दे रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है साउथ कोरिया के अंदर, फ्री कंट्री है। आप किसी भी 24 आवर्स आप मूव कर सकते हैं। आपको अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपने कहाँ जाना है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो मिडनाइट हो या छीना झपटी, कुछ नहीं आसान अल्फाज में मैं कहूँगा। तो उस हवाले से कोरिया बहुत ही पीसफुल कंट्री है एजुकेशन के हवाले से, और कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि आप शुरू में कोशिश यही करते हैं, जब तक इनके कल्चर को ज़्यादा समझ नहीं पाते या मिक्सिंग नहीं हो पाते, तो आपकी तवज्जो अपनी एजुकेशन ही की तरफ होती है। ये भी एक मैं कहता हूँ प्लस पॉइंट जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी हम लोग हैं आपके बहैसियत एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से, चाहे वो हमारी सिस्टर्स हों या हमारे ब्रदर्स हों, अगर उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स आती है तो हम बहैसियत एक पाकिस्तानी उनकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो या कोई और मसले मसाइल हों, तो हम उनके एक घर के फ़र्द की हैसियत से मैं कोशिश करता हूँ कि हम उनकी हेल्प करें। तो क्यों ना फसी साहब इनसे थोड़ी सी बात कर ली जी जाए। हाँ प्लीज। Write my papers every day, and I went through a lot of difficult times during my PhD. However, Professor now greatly welcomed and helped me a lot and guided me Yeah. to write my papers. Specifically, he helped me to discover my research field and encouraged me whenever I was discouraged. Yes. Also, I am not good at English, but they speak slowly for me. Good. Speak English for me. To trying to understand me. Good. So I thank you for now, Professor. तो आफ्टर इन्होंने जो डिग्री की है इनकी क्या था, इनका जो मेन सब्जेक्ट था? इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम किया है, जी। जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। और उसमें इन्होंने बहुत सारे नए एल्गोरिथम्स प्रपोज किए हैं जो कि आगे चल के डेफिनेटली रिसर्च वर्ल्ड में बड़ा अच्छा, इनको जो रिस्पेक्ट मिली है, सर्टिफिकेट्स कह लें या कोरिया के अंदर, वो किस चीज़ में है? ये हमारे पास कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में हर एवरी सेमेस्टर में कॉन्टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल पीएचडी ग्रेजुएटिंग या नॉट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर कॉलेज ये इवेल्युएट करता है बेस्ड अपॉन द रिसर्च कंट्रीब्यूशंस के किसकी ज़्यादा अच्छी रिसर्च कंट्रीब्यूशंस हैं, और बेस्ड ऑन दैट फिर वो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। Good. तो alhamdulillah he secured first superior research award 2 times in 1 year. The professor is right? Yeah, he's right. So please you explain to me. Yes. Uh, As he said, No. I won the first prizes 2 times. My 2 times. Yeah. Which years? This is to Ichan Ichibi 2022. 2021 Okay. and 2022. Lovely. So, and इस कंपटीशन के अंदर अराउंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी क्या हो उसका तरीका? नहीं, ये हमारे कॉलेज का ही कंपटीशन है, लेकिन इसमें मल्टीपल पीएचडीज पार्टिसिपेट। हाउ मेनी पर्सन? डिपेंड्स, ये कॉलेज डिस्क्लोज नहीं करता। ओके जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये secrecy है। है। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि पार्टिसिपेंट कितने हैं, लेकिन कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आई गेस 6 to 8 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनमें जितने पीएचडी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे नहीं अभी तक इल्म है, मेरे नॉलेज में इजाफा कीजिए। तो शायद ये पाकिस्तान के पहले कोरियन स्टूडेंट होंगे जो पाकिस्तानी अंडर आप लोगों के पाकिस्तानी प्रोफेसर के स्टूडेंट की हैसियत से इन्होंने ये एजाज़ लिया। जी, दो टाइम्स तो 2 टाइम्स में ना, फर्स्ट है। जी। सो लवली, सो मुबारक हो, आपकी तो वैल्यू बढ़ गई, हाँ, दाम बढ़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनाब
इनकी जगह कोई और कंट्री का होता, साउथ एशिया का होता, यूरोप का होता, वो भी एक फ़ख्र की बात थी। लेकिन देखिए अच्छी बात क्या है कि ये इनका अपना होम टाउन है, अपनी ज़मीन है, इनका है, तो इनके घर में इनके फ्रेंड्स, तो जनाब यहाँ तो एजुकेशन को बहुत तवज्जो दी जाती है और बहुत पूछते हैं गहराई के अंदर। तो जब बताते होंगे Mr. Fasi, Mr. Qureshi is from Pakistan and same university he's study and blah. So so बड़ी अच्छी बात है. So once more, Nomo Khamsamina, thank you. Congratulations from Pakistan and in overseas Pakistan community in South Korea. मतलब PhD के आपके स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जिस तरह कोरियन मतलब एक अच्छे मुकाम पे पहुँच गया है, तो मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ी सी बात कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराइए आप। मेरा नाम मारिया बशीर है और मैं यहाँ पे PhD की स्टूडेंट हूँ संयुनगुआन यूनिवर्सिटी में अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर नवाब। जी जी। और मेरा यहाँ पे तीसरा साल है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो 3 साल में मतलब अब आपको ट्रैक आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल भी यहाँ पे अलावा यूनिवर्सिटी के भी? जी जी, ट्रैवलिंग का, मूविंग का, रहने का कोई मसला नहीं है। बहैसियत खातून अगर हम देखें गर्ल्स स्टूडेंट के, तो आप समझती हैं बहुत अच्छा माहौल है, आप मूव होते हैं, आते हैं, जाते हैं, मार्केटिंग, शॉपिंग, कोई मसला नहीं अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है कोरियन। जी जी, बेसिक नहीं भी आती तो ट्रांसलेटर से काम हो जाता है। और मूविंग का, लेट नाइट मूव करने का, वो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में कभी कोई मसला नहीं आया है। जी जी। सो इट्स कम्प्लीटली सेफ। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये गॉड गिफ्टेड है या क्या है कि आपको पाकिस्तानी प्रोफेसर मिल गए, या आने से पहले कोरेस्पोंडेंस थी? यही कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। हाँ जी। चलें जी जी। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो आपके हैं, तो उस टाइम पढ़ाने में थोड़ा सा आपको हल्का महसूस होता है कोरियन की बनिस्बत के, आसानी से हो जाता है हैंडल स्टूडेंट पाकिस्तानी, या और थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है? मैं ये कहूँगा इस बारे में कि हम क्योंकि एक कंट्री के हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ जाती हैं। अच्छा, गुड। कि ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें, आउट परफॉर्म करें। गुड। सो होपफुली ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और टाइम इनको लगेगा। वही है आपकी भी फील्ड जैसे अभी कोरियन? जी जी, मेरी भी सेम फील्ड है। इत्तेफाक से मेरी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है ये। पाकिस्तान में आप माशाल्लाह क्या? मैं पाकिस्तान में दाऊद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ओह ग्रेट, दाऊद यूनिवर्सिटी कराची। जी जी, जस्ट अपोजिट इस्लामिया कॉलेज। हाँ जी। राइट। तो वहाँ पे अभी फिर आप उस पे अपनी PhD कंप्लीट करने के लिए खास तौर जी पे? मैं स्टडी लीव पे हूँ। मैं हूँ ही HEC स्कॉलर, तो मैं HEC से फंडेड हूँ। वेरी गुड, माशाल्लाह। यानी कि तालीम देते तालीम लेने आ गए हैं। हाँ जी, मैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे ग्रेट। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह आप पहले से ही एजुकेशन से वाबस्ता हैं, बल्कि पढ़ा रही हैं, लेक्चर दे रही हैं, और अपनी माशाल्लाह PhD करने के बाद ये आई नो, और उसके बाद एक अच्छा आदमी मतलब वो कह लें स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक ओवरसीज का माहौल देख के आता है। तो वो आपका फर्स्ट ट्रैवल है एजुकेशन के हवाले से ओवरसीज का? एजुकेशन के हवाले से जी, पहला ट्रैवल है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप इंशाल्लाह कंप्लीट डिग्री के बाद हम आपसे एक तवील नशिस्त करेंगे। इंशाल्लाह। थोड़ा सा भाई का तारुफ कराइए। जी, ये शिराज अली हैं, PhD स्टूडेंट हैं। मास्टर्स लीडिंग टू PhD में ये मेरे पास इनरोल हुए थे। जी जी। और इंटरेस्टिंग बात एक मैं शेयर करूं इनसे रिलेटेड कि ये मास्टर्स पहले कोरिया से करके गए हैं। ग्रेट। तो ये काफ़ी चीज़ों में इनको नो हाउ थी कि कोरियन लाइफ और कोरियन जिस तरह पहले पता होता है ये बस कौन से रूट पे जाएगी। जी एग्जैक्टली। सो इनको रिलेटिवली इतनी हार्डशिप्स नहीं हुई रहने के हिसाब से। कौन से सन में किया आपने यहाँ से मास्टर? यहाँ से मैंने 2018 में किया था। ओके, रिसेंटली, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक। ठीक। तो आपको कैसा लग रहा है? एजुकेशन तो आप करके गए, सिस्टम आपको पता था, कोरिया के एजुकेशन का तरीका भी था, तो पहले आपके प्रोफेसर तो कोरियन होंगे जी अंडर, तो अभी आप जी अब इतना थोड़ा सा आसान हो गया? बहुत ज़्यादा आसान हुआ है, क्योंकि पहले क्योंकि मेरी डिग्री भी पहले डिफरेंट थी। मैंने इंटर एशिया NGO स्टडीज़ भी की थी, वो सोशल साइंस में थी। जी जी। तो फिर उसके बाद में मेरी मास्टर्स ऑलरेडी की हुई थी कंप्यूटर साइंस में, तो उसके बाद मैं यहाँ कंबाइन में आया और दोबारा से मैंने एक शुरुआत ली। तो प्रोफेसर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। इनका कौन सा ईयर है चल रहा है? इनका अभी अराउंड 4 ईयर कंप्लीट हो ओह जाएगा। ग्रेट। तो अभी कब तक उम्मीद है? ये एक मास्टर लीडिंग टू PhD का जी, जो जी। स्टैंडर्ड सेट है वो है 5 साल जी, ग्रेजुएशन का।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने टारगेट्स को लेके काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, तो तो होप है एक्सपेक्टेड है टाइमिंग कि में कर लेंगे। टाइमलाइन में ही कर तो लेंगे। यानी कि आपके लिए ताली बजाने का वक्त आ जाएगा जी, अगले साल के शुरू इंशाल्लाह, में। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बड़ी नाइस टू मीट Thank यू। पाक चीन दोस्ती, यू डोंट नो दिस मीनिंग, लॉन्ग लाइफ रिलेशन पाकिस्तान एंड चाइना। वेरी Hello, mashallah. ओह अरबी मन तो छा रहे। यू स्पीक उर्दू देखो। Yeah, I can understand some. Lovely. So you understand basic word, good word. So she's a PhD student. जी, ये भी PhD स्टूडेंट। PhD student. So ये आपको ये रास्ते में मिल गई ये वाली स्टूडेंट, ये प्री प्लान आपके पास आया ही गया? थोड़ी सी इंटरेस्टिंग Yeah. स्टोरी है ये कि शी वाज अ लिटिल रिलक्टेंट विद हर लास्ट सुपरवाइजर, Yeah. क्योंकि वो उनके फील्ड के नहीं थे। She's understand. Please हाँ. talk in English. So So- I check your face impression. सो शी कांटेक्टेड मी, Yeah. हमने डिस्कस किया, फिर मैंने इनको बताया कि एक सुपरवाइज़र की रिसर्च फील्ड की नो हाउ कितनी इम्पोर्टेंट है, Mhm. क्योंकि अगर वो आप स्टूडेंट को गाइड प्रॉपरली ना करें Right. तो फिर वो बहुत चीज़ें एक्सटेंशन में चली जाती हैं। Good. लेटली हमने फिर ये डिस्कवर किया कि जो इनका एग्जिस्टिंग रिसर्च एरिया है Mhm. वो कम्युनिकेशन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। Right. तो वो फिर हमने जब एक्सप्लोर किया तो हमने इसमें कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लिए, Mm. और फिर देयर चल सो चल। यस। So she air कौन सा चल रहा है इनका? इनका अभी तीसरा साल पूरा होगा Lovely. एंड शी हैज़ परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग। Great. इनकी अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की बात है तो ऑलरेडी कब की पूरी हो चुकी है, Oh. बट शी इज़ इंटरेस्टेड टू डू मोर वर्क। Lovely, lovely. Do more work means she's a Chinese, you know. Work, 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 work. Huh? Right? I'm right. So you satisfy with you know, he's a foreigner, not in a Korean, not a Chinese, but this is not your hometown. He's from Pakistan, so you understand, right? Is a good teach with you? Yes, sure. Compare with nationalities, I prefer good personality professor who can understand me very well. And Professor Nawab is such a person. Great, great. We stay very happy together. So before you master in South Korea, in the hometown China. Also in Songkran University, Oh, master's from here, right, right. So where is it hometown in China? Nanjing. Nanjing. From near Shanghai, New Guangzhou, Shanghai. Yeah. near Shanghai. So, फसी साहब, माशाल्लाह, खुशी की बात क्या है? चाइनीज, कोरियंस, तो अगर आप कहें तो मैं मंगोल भी ला दूं कोई। I saying, you have a Korean student, brilliant student. He's Mongolian complete PhD, and already he's a hometown. I meet two person, you know, two student, and she's from China. So I say I have a one student Mongol, so you need, so I meet to you Mongol student हक सिंह। सो बड़ी खुशी हुई, हमने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं किया, घर के तरीके से बात की नाज़रीन इकराम, और मेरा तरीक़ाकार यही होता है कि मैं हंसते बोलते गुफ्तगू को घुमाते फिराते की जाए, ताकि हल्के माहौल में बात की जाए और कुछ काम की बातें भी हो जाएं। तो इसी तरह हमने बात की, गुफ्तगू ज़रा तवील हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट में आपको आप तक पहुंचाएं। तो एक बार और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स बहुत बहुत, और आपके स्टूडेंट्स का। नमोकम समीदा, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।
पीटीवी की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।